बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहनें जिनका ताल्लुक डोमेन विंग से है, सिंध कैबिनेट के हमारे सारे मौजूदीन, कराची कैबिनेट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, माइनॉरिटी वर्कर्स जो जेलों की अज़ियतें बर्दाश्त कर कर हमारे बहन भाई आए हैं, उन सबको जो है सलाम पेश करता हूँ। और मैं स्टार्ट जी यहाँ से करूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ही कौमी लीडर है जो गिलगित बल्तिस्तान में भी है, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है, पंजाब में भी है। किसी वक्त में मोहतरमा के लिए कहा जाता था कि वो सूबों की जंजीर हैं। अब पीपल्स पार्टी वाले भी मानते हैं कि वो जंजीर टूट चुकी है। इस वक्त अगर पाकिस्तान की कोई जंजीर है तो वो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं ये आपसे इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं दिल से इन चीज़ों पे यकीन करता हूँ। इसके अलावा आपकी पार्टी में एक और खासियत भी है कि कोई पतन की सियासत करता है, कोई ज़िले की सियासत करता है, कोई सूबे की सियासत करता है, कोई उर्दू बोलने वाले की सियासत करता है, कोई पुख्तनों की, कोई पंजाबियों की, कोई सिंधियों की। लेकिन पाकिस्तान में एक ही पार्टी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ उर्दू भी है, सिंधी भी है, बलोच भी है, पख्तून भी भगा नहीं सकती। ये फख्र आपके पास है और किसी के पास नहीं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन हो तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो एक पार्टी सरवाइव करेगी और जीत कर आएगी फ्री और फेयर, किसी पे जोर ज़बरदस्ती ना हो, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। बाकी जिन पार्टियों का हशर हुआ है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमायत उलमा इस्लाम, या जितनी भी 13-14 पार्टियाँ हैं, मैं इसके बारे में आपको एक छोटा सा शेर सुना देता हूँ कि उनका हशर क्या हुआ। ज़मीन पे चल न सका, आसमां से भी गया, ज़मीन पे चल न सका, आसमां से भी गया, कदा के पल को परिंदा उड़ान से गया। तबाह कर गई मुझे पक्के मकान की ख्वाहिश कि मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। तबाह कर गई मुझे पक्के मकान की ख्वाहिश कि मैं अपने गांव के कच्चे मकान से भी गया। किसी के हाथ ना घर के हैं, ना घाट के हैं, ना हदफ के हैं, ना कमान के हैं। ये असल इनको आईना दिखाया है अवाम ने। देखिए, जब मैं यहाँ नहीं था, अमेरिका में था, मेरा वालिद साहब पीपल्स पार्टी में था। मेरे बाबा या दादा कोई MNM के नहीं थे, लेकिन हमारा बुनियादी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। और मैं एक चीज़ पे यकीन रखता था कि पीपल्स पार्टी ने शहीदों की सियासत की है, इसलिए अभी तक, लेकिन जरदारी ने उनका बेड़ा गर्क करके, अब अगर किसी ने भी पार्टी किसी का भी कोई नाम लेगा कि जी इस पार्टी ने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, कोई हमें पहले क्या भी कहता हो कि जी ये मम्मी डैडी पापा हैं, ये बर्गर हैं, ये हैं, इस वक्त अगर सख्तियां बर्दाश्त करने वाली, जद्दोजहद करने वाली, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने वाली, नाइंसाफी को बर्दाश्त न करने वाली पार्टी है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मैं आपको बताऊं कि हम जिन सर्कल्स में उठते बैठते हैं उसमें दूसरे पार्टियों के बताऊं कि बहुत सारे पीपल्स पार्टी के दोस्त भी जो हमारी बहन है सनम जावेद साहिबा, उसके फैन हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक औरत भी अगर जेल चली जाती है, फौजा साहिबा आप भी सुन लें, एक औरत अगर जेल जाए नाइंसाफी की वजह से, वो 1000 मर्दों के बराबर होती है। और ये बात ट्विटर पे सरेआम चल रही होती है। ये मलिर है, यहाँ की मारवी पहले कोई और लीडर हुआ करती थी, लेकिन अब मलिर का शहजादा इमरान खान है। ये मैं आपको बता दूं। हम यहाँ तंजीम साजी के लिए आए थे, हम यहाँ तंजीम साजी के लिए आए थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोगों से मिलेंगे जो डिस्ट्रिक्ट के अहदेदार होंगे और जो तहसील के अहदेदार होंगे। लेकिन जो सिंधी या उर्दू में कहते हैं ना कि अगर आप तोप मांगेंगे तो बंदूक मिलेगी, यहाँ तो बंदूक मांगी है, तोप मिल गई। इस्लाम वाला मानता है कि इस वक्त सारे अगर रंग नस्ल के लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इसके अलावा आप सब लोगों के पास एक ऐसा फख्र है जो जरदारी के फॉलोअर्स के पास नहीं है, नून लीग के फॉलोअर्स के पास नहीं है, वो ये कि आपका लीडर निडर है, बहादुर है।